गुड मॉर्निंग दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि कोटेशन है, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। ठीक है ना, यानी अगर आपको इतिहास लिखना है, आपको एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है, तो आपको अपने हौसलों से उड़ान भरनी पड़ेगी, आपको अपने हौसलों को मजबूत रखना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने हौसलों को बुलंद रखें, अपने हौसलों को इस मुकाम तक पहुंचाए कि आप आने वाले समय में सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त कर सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछले रिवीजन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारा कि 23 दिसंबर को राजजीविका, यहां पर बात हो रही है राजजीविका की, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, राजजीविका की बात हो रही है कि द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है। तो आंसर होगा इसका जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। साथ साथ एक जैसलमेर से आप एक चीज और याद सकते हैं कि भी त्रिशक्ति प्रहार जो ये एक युद्धाभ्यास था, इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन था वो भी कहां किया गया था, तो याद रखना ये भी जैसलमेर के अंदर किया गया था, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। अगला है 58वें पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है ना। और आयोजन कब होगा, तो जनवरी के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अंदर नरेंद्र मोदी, अगर हम बात करें बहुत सारे जो स्पेशल गेस्ट हो यहाँ पर आने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग कोर्स के लिए प्रदेश से किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। तो आंसर होगा इसका MPUIT उदयपुर का चयन किया गया है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो उदयपुर के अंदर स्थित है, इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर चयन किया गया है। अगला है 22 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। तो आपको आंसर रखना है 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था। आप सबको ये पता है कि हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो कुछ नियुक्ति हुई है, इन नियुक्ति अगर हम बात करें तो 3 सदस्यों की यहाँ पर नियुक्ति गई थी, इनका नाम आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें केसरी सिंह राठौड़ का नाम आपको याद रखना है, एक ठीक है ना, एक नाम तो आपको याद रखना है केसरी सिंह राठौड़ का, और किसका नाम याद रखना है, तो अयूब खान का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है हमारे पास कैलाश चंद मीणा, ठीक है ना। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है जो कि हाल ही में आरपीएससी के अंदर नियुक्त किए गए हैं, तो इन तीनों का नाम आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नई दिल्ली में आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में प्रदेश के किन किसानों को सम्मानित किया गया है। तो आपको आंसर याद रखना है सुंडाराम वर्मा का, इसके अलावा जगदीश प्रसाद पारित का, इन दोनों का नाम का आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये किस कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया है, तो उनका याद रखना है अन्नदाता कार्यक्रम में इनको नई दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर होगा प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि चेन्नई में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर होगा इसका रजत पदक राजस्थान इसमें प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को यूनेस्को द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा इसको एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान में चिकित्सा विभाग में कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति गठित की गई है, जिसका नोडल अधिकारी किसे बनाया गया है। तो आंसर होगा शिव प्रसाद नकादे को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बीकानेर की पहचान बना राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन जो है वर्ष 2024 में कब किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका 11 से लेकर 14 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी देरी के। आप चैनल को नए हैं तो चैनल पे प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम कब तक चलेगा। तो आपको याद रखना भी यहाँ पे अगर हम बात करें कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है राजस्थान दर्शन कार्यक्रम, ठीक है ना। राजस्थान दर्शन कार्यक्रम चल रहा है। इस दर्शन कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये दर्शन कार्यक्रम जो है किसके लिए चलाया जा रहा है, यार ये जो कक्षा 7 और 8 के जो बच्चे हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कक्षा 7 व 8 के जो बच्चे हैं, इन कक्षा 7 और 8 के बच्चों को क्या किया जा रहा है, हमारे देश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है। देश के विभिन्न स्थानों पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भ्रमण के लिए लेके जा रहा है, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए ले जा रहा है, विभिन्न स्थानों पर
भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है। और क्यों लिया जा रहा है, तो आप सबको बताया कि भाई जो हमारे जो देश की जो संस्कृति है उससे परिचय कराने के लिए जो कक्षा और 7 के 8 के जो बच्चे हैं इसको भ्रमण करने के लिए जा रहा है। आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर पहले जिलों की संख्या कितनी थी, 33 जिलों की संख्या थी। इस 33 जिलों से अगर बात करें तो प्रत्येक जिले से अगर बात करें तो प्रत्येक जिलों से यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रत्येक जिले से यहाँ पर 24 बच्चों का चयन किया गया है। अगर हम बात करें कुल मिला के कुल बच्चे कितने चयन किए गए हैं, तो आपको याद रखना है भाई इसमें कुल छात्र जो है या छात्राएं जो है इसमें बोला तो 792 छात्रों को यहाँ पर चयन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना भी प्रदेश की सरकारी स्कूलों में राजस्थान दर्शन कार्यक्रम चल रहा है। इस राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के तहत क्या करें तो कक्षा 7 और 8 के बच्चों का यहाँ पर देश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के लिए चयन किया जा रहा है। और यार ना हर एक जिले से कितने बच्चे चयन किए जा रहे हैं, तो 24 बच्चे यहाँ पर चयन किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें पुराने जिलों के हिसाब से तो जो 33 जिले थे उस 33 जिलों से यार ना कुल मिला के 792 छात्रों का यहाँ पर चयन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा 1 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, ठीक है ना। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, तो 1 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक ये कार्यक्रम चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी डिटेल जान लेते हैं भाई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की कक्षा 7 व 8 के 792 बच्चों को नए साल में प्रदेश के ऐतिहासिक व पर्यटन स्थलों का भ्रमण यहाँ पर कराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक जिले से 24 विद्यार्थियों का चयन योग्यता और अन्य गतिविधियों के आधार पर यहाँ पर कर सकेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जो बच्चों का चयन होगा तो किस तरह से जो बच्चों की परफॉर्मेंस है, उनकी योग्यता और जो अन्य गतिविधियां है उनके आधार पर उनका चयन किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में राजस्थान में बंद की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना की वित्तीय वर्ष में शुरू हुई थी, यानी इसको कब शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पे बात हो रही है राजीव गांधी, यहाँ पर बात हो रही है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना की, ठीक है ना। युवा मित्र इंटर्नशिप यहाँ पे योजना जो है इंटर्नशिप योजना, इस योजना के बारे में पहले बात करते हैं भाई। ये योजना क्या थी, तो इस योजना की अगर हम बात करते हैं, इस योजना के अंदर क्या करते थे कि जो सरकारी जो योजना है, सरकारी कार्य, अगर बात करें सरकारी कार्य या जो योजनाएं इन्होंने चलाई है, कार्य व योजनाएं जो इन्होंने चलाई है सरकार के द्वारा, इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो काम करता था वो किसके द्वारा किया जाता था, तो राजीव गांधी युवा मित्र जो बनते थे वो इस योजनाओं को, जो सरकारी कार्य होते थे, जो योजनाएं जो सरकार के द्वारा बनाई जाती थी, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य करते थे, ये पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। किसके लिए हम बात करें तो जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर कार्य करते थे कौन, तो राजस्थान की अगर बात करें राजीव गांधी जो युवा मित्र होते थे ये यहाँ पर कार्य करते थे और जनता तक ये योजनाओं को लेकर जाते थे और योजनाओं के बारे में जनता को बताते थे। अगर बात करें इसके मानदेय की, तो याद रखना कि इसमें जो है 10,000 मानदेय प्राप्त होता था, ठीक है ना। अब आपको बताया कि हाल ही में राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है और राजस्थान में जब नई सरकार का गठन हुआ है तो इस योजना को बंद कर दिया गया है। अगर बात करें भाई योजना जो है कब बंद होने वाली है, तो याद रखना कि 31 दिसंबर को बंद होने वाली, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2023 को ये योजना जो हो जाएगी बंद, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष आपको याद रखना 2021 और 22 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो याद है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना क्या थी, तो याद रखना ये योजना थी कि जो सरकार की जो योजना है, ये सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं सामाजिक तौर पर उनको जनता तक पहुंचाने के लिए जो है राजीव गांधी युवा मित्र कार्य करते थे। इनको 10,000 रुपए का मानदेय मिलता था। और अगर बात करें ये योजना जो है कब बंद होने वाली है, तो 31 दिसंबर 2023 को ये योजना बंद हो जाएगी पूर्ण रूप से। और ये योजना प्रारंभ कब हुई थी, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसको शुरुआत किया गया था, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगर बात करें अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य लोगों के दरवाजे पर शासन और सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना इसका कार्य था, ठीक है। इसमें काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए मिलते थे। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को 31 दिसंबर 2023 से तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। यह योजना वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी, तो यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल फेडरेटेड शतरंज स्पर्धा का आयोजन राज्य में कहां पर किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है भाई, ये जो प्रतियोगिता है ये किससे संबंधित है, तो ये प्रतियोगिता जो है शतरंज से संबंधित है, ठीक है ना। ये प्रतियोगिता किससे संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें भाई शतरंज में हाल ही में एक राज्य उदयपुर की एक बालिका है जिनका नाम है कियाना परिहार, ठीक है ना। अगर बात करें उदयपुर की एक बालिका है जिनका नाम है कियाना परिहार, इन कियाना परिहार ने क्या किया, तो इन्होंने जो है पदक प्राप्त किया है। अगर बात करें इन्होंने पदक कहां प्राप्त किया है, तो यूएई के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी, यूएई के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी। इस यूएई की प्रतियोगिता के अंदर अगर बात करें तो इन्होंने जो है यहाँ पर रजत पदक प्राप्त किया था, ठीक है ना। इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया था, तो रजत पदक प्राप्त किया था कियाना परिहार ने।
ये भी किसमें किया था, तो शतरंज के अंदर ही प्राप्त किया था, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे उदयपुर के कुछ हाल ही में जो फेमस लोग हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें भाई, एक नाम आपको याद रखना, जैसे रोहित कोठारी, ठीक है ना, ये हाल ही में चर्चा में रहा था। तो रोहित कोठारी का अगर बात करें तो ये रोहित कोठारी का जो नाम है वो चर्चा में क्यों रहा था, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनको हाल ही में मिला था दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, ठीक है ना। इनको क्या मिला था, तो दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये किसको दिया गया था, तो आइकन अवार्ड जो अगर बात करें तो ये दिया गया था हमारे रोहित कोठारी को, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना, 2023 के लिए मिला था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो व्यक्तियों का नाम याद रखना, एक तो कियाना परिहार, रोहित कोठारी। और अगर बात करें हाल ही में कुछ और व्यक्ति भी जो है उदयपुर से जो फेमस हुए थे, जैसे अगर बात करें विप्रा मेहता की, ठीक है ना, अगर और बात करें विप्रा मेहता, तो इन विप्रा मेहता का नाम भी आपको याद रखना है। ये विप्रा मेहता का नाम क्यों याद रखना है, तो इनको मिला था मिस यूनिवर्सल ग्रेट इंडिया अवार्ड, ठीक है ना, मिस यूनिवर्सल ग्रेट इंडिया अवार्ड जो है किसको मिला था, तो याद रखना ये मिला था हमारे विप्रा मेहता को। तो ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर बात करें कुछ और व्यक्ति के बारे में, जैसे अगर बात करें ये वाला कलर लेते हैं, जैसे अगर बात करें और कौन बात करें तो हम बात कर सकते हैं जय कुमार बोहरा के बारे में, ठीक है ना, जय कुमार बोहरा। तो ये जय कुमार बोहरा क्यों फेमस है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि भाई हाल ही में आप सबको पता है कि भाई जज के लिए यानी जो न्यायिक सेवा है उसके लिए एग्जाम होता है क्लेट का। कौन सा एग्जाम होता है, क्लेट का एग्जाम होता है। इस क्लेट एग्जाम के अंदर अगर बात करें तो जो देश में टॉप किया था, वो देश में टॉप किसने किया था, तो यार ना देश में जो टॉप किया था वो किया था जय कुमार बोहरा ने, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना, भी ये जय कुमार बोहरा का नाम आपको याद रखना। और किसके बारे में बात कर सकते हैं, तो अगर बात करें ये कलर लेते हैं, जैसे अगर और बात कर सकते हैं यहाँ पे प्रशांत अग्रवाल की, ठीक है ना, प्रशांत अग्रवाल, इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। प्रशांत अग्रवाल का नाम क्यों याद रखना है, तो प्रशांत अग्रवाल की बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा सम्मानित है, तो ये राष्ट्रपति से सम्मानित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें इनको सम्मानित क्यों किया गया था, तो याद रखना इन्होंने जो है जो हमारे जो अपाहिज कोई व्यक्ति वगैरह पैरालिसिस हो जाता है तो उनकी सेवा के लिए इन्होंने एक संस्था चला रखी है जिसका नाम है नारायण सेवा संस्थान, ठीक है ना। अगर बात करो संस्था का नाम क्या है, तो संस्था का नाम है नारायण सेवा संस्थान। तो ये भी आपको ध्यान रखना, नारायण सेवा संस्थान। और ये नारायण सेवा संस्थान के क्या है, संस्थापक है, संस्थापक क्या है, ये नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। और इनको उन्होंने क्या किया है, जो हमारे जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा के लिए इस संस्थान का यहाँ पर शुरुआत करेगी, इसलिए जो राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे याद रखना कि राजस्थान में इंटरनेशनल फिडे रेटेड शतरंज स्पर्धा का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया है, तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगर बात करें उदयपुर के जो हाल ही में चर्चा में कुछ व्यक्तित्व थे जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है, जैसे अगर बात करें कियाना परिहार की, तो यार ना इन्होंने जो है यूएई के अंदर शतरंज प्रतियोगिता हुई थी, इस शतरंज प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम याद रखना। अगर बात करें इनका जो कैटेगरी की थी तो अंडर 8 के अंदर इन्होंने, अगर याद रखना ना, इन्हें जो छोटे बच्चों की जो कैटेगरी होती है उसमें इन्होंने जो है पदक प्राप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें भाई रोहित कोठारी का नाम क्यों फेमस है, तो इनको याद रखना दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विप्रा मेहता का नाम आपको याद रखना है, मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जय कुमार बोहरा क्लेट एग्जाम में देश में टॉप किया था, इसलिए इसका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रशांत अग्रवाल राष्ट्रपति से सम्मानित है, नारायण सेवा संस्थान के क्या है ये अध्यक्ष है, जो कि निःशक्त जन होते हैं, यानी जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा के लिए संस्थान की गठन किया गया था, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करके इसको, जिसे हाल ही में चर्चित व्यक्ति कौन कौन से, तो कियाना परिहार यूएई के अंदर आयोजित एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विप्रा मेहता की अगर बात करें तो मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित है। रोहित कोठारी दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित है। अगर बात करें प्रशांत अग्रवाल की, तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है ना, ये त्रिपुटी नहीं हो गया, द्रौपदी, ठीक है ना, यहाँ पर बात हो रही है द्रौपदी मुर्मू की के द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान इनको दिया गया है। जय कुमार बोहरा का नाम आपको याद रखना है, क्लेट प्रतियोगिता में पूरे देश में इन्होंने टॉप किया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छा है। अगला है राजस्थान के भरतपुर जिले के किस बीएसएफ जवान ने दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक प्राप्त किया है, तो आंसर होगा इसका विजय सिंह कुंतल ने यह पदक प्राप्त किया है। आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था। अगर बात करें इसका आयोजन कब हुआ था, तो 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था, ये आप सबको पता है, ठीक है ना। अगर बात करें इस आयोजन के अंदर विजय सिंह कुंतल ने यहाँ पर जो है एक तो गोल्ड मेडल हासिल किया है, साथ ही एक रजत पदक भी हासिल किया है।
अगर बात करें अवनी लेखरा का, तो एशियाई गेम्स के इन्होंने क्या किया, क्या है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है ना। अगर बात करें एशियन गेम्स जो हुए थे, एशियाई गेम्स हुए थे कहाँ के अंदर हुए थे, तो एशियाई गेम्स हुए थे चाइना के अंदर, ठीक है ना। इस एशियाई गेम्स चीन के अंदर अगर बात करें, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। निशानेबाजी से इनका संबंध आता है, ये आप सबको पता है, ठीक है ना। इनका संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से इनका संबंध आता है, ये आप सबको पता है। और अगर बात करें इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध जो है जयपुर जिले से आता है। इसके अलावा अगर बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये आप सबको पता है। और इसके अलावा आपको याद भी रखना अगर पता नहीं है तो। अगर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह का, तो ये भी अगर बात करें तो जो ये तो पैरा एशियन गेम्स के ना, अभी लिख रहा था हम पैरा एशियन गेम्स है। इस तरह से अगर बात करें एशियन गेम्स के अंदर जो है इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है ना। इन्होंने भी क्या किया, तो गोल्ड मेडल हासिल किया है। और किसके अंदर आया ना, तो घुड़सवारी के अंदर, ठीक है ना। घुड़सवारी के अंदर इन्होंने पदक प्राप्त किया है। और इनका संबंध कहां से आता, तो कुचामन से, ठीक है ना। कुचामन से इनका डिडवाना कुचामन से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो विजय सिंह कुंतल इसका आंसर होगा, वो आपको ध्यान रखना। अगला है हमारा राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मरुधर मर्दुल युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा इसका दर्पण चंडालिया, ठीक है ना। अगर बात करें दर्पण चंडालिया का संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध भी कहां से आता है, उदयपुर से, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। उदयपुर से इनका संबंध आता है। अगर बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी, इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है। इस पत्रिका का नाम आपको याद रखना है। पत्रिका का नाम क्या है, तो मधुमती की पत्रिका का नाम है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी पत्रिका का नाम क्या है, तो मधुमती इनकी पत्रिका का नाम है। इनके द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है, मरुधर मर्दुल युवा पुरस्कार। अगर हम बात करें इनकी रचना का नाम, तो इनकी रचना का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। रचना का नाम अगर बात करें, तो इनकी रचना का नाम है हथेलियों में उगते गुलाब, ठीक है ना। रचना का नाम क्या है, तो हथेलियों में उगते गुलाब, ये इनकी रचना का नाम है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर बात करें मरुधर मर्दुल युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दर्पण चंडालिया का। इनका संबंध कहां से आता है, तो उदयपुर से आता है। अगर बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी की जो एक पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका का नाम क्या है, तो मधुमती उस पत्रिका का नाम है। अगर बात करें इनकी रचना का नाम क्या है, तो हथेलियों में उगते गुलाब इनकी रचना का नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें और जो व्यक्ति हैं इसके बारे में, जैसे अगर हम बात करें रामा तक्षक की, तो इनको भी एक पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें इसको कौन सा दिया गया है, तो प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है ना। रचनाकार पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो ये भी याद रखना, ये राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया गया है। अगर बात करें प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रामा तक्षक को दिया गया है। और ये पुरस्कार भी किसके द्वारा गया है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया है। अगर बात करें इनकी रचना का नाम, तो इनकी रचना का नाम को याद रखना, हीर हम्मो इनकी रचना का नाम है, ठीक है ना। इनकी रचना का नाम क्या है, तो हीर हम्मो इनकी रचना का नाम है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें दो और नाम है, जैसे रतनलाल सांवरिया, तो आप सबको पता है कि हाल ही में इस राजस्थान साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार दिए गए थे, इनमें इनको दिया गया है मीरा पुरस्कार, ठीक है ना। इनको कौन सा दिया गया है, तो मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है पुरस्कार। और ये मीरा पुरस्कार इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना का नाम आपको याद रखना, इनकी रचना का नाम है साम, ठीक है ना। इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एक और लास्ट नाम बच रहा है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जैसे अगर बात करें वेद व्यास, तो इनको मिला है साहित्य मनीषिका पुरस्कार, ठीक है ना। इनको कौन सा मिला है, तो साहित्य मनीषिका पुरस्कार जो है इसको दिया गया है, वही राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। तो चारों नामों को आप यहाँ पे याद रखना है। जैसे अगर बात करें मरुधर मर्दुल युवा पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दर्पण चंडालिया को दिया गया है। जिनका संबंध कहां से है, तो उदयपुर से जिनका संबंध आता है। हथेलियों में उगते गुलाब उनकी रचना का नाम है। और अगर बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है उसका नाम है मधुमती। इसके अलावा रामा तक्षक जिनको मिला है प्रभा केतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार। अगर बात करें उनकी रचना का नाम क्या है, तो हीर हम्मो उनकी रचना का नाम है। इसके अलावा रतनलाल सांवरिया की अगर बात करें तो इनको मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनकी रचना का नाम है साम। और अगर बात करें लास्ट ऑप्शन वेद व्यास की, वेद व्यास को जो है साहित्य मनीषिका का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट सारे जो ऑप्शन है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मरुधर मर्दुल युवा पुरस्कार से उदयपुर के दर्पण चंडालिया को उनकी रचना हथेलियों में उगते गुलाब के लिए सम्मानित किया गया है। रामा तक्षक को हीर हम्मो रचना के लिए प्रभा केतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार भी दिया गया है, तो वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय डेजर्ट ट्रैकिंग को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है, तो आंसर होगा इसका जेठालाल व्यास ने, या जिसको हम लोग जेठानंद व्यास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है कि जेठानंद व्यास, ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अगर बात करें यहाँ पे जो डेजर्ट ट्रैकिंग है
सबसे पहले अगर बात करें ये डेजर्ट ट्रेकिंग जो है, ये डेजर्ट ट्रेकिंग अगर बात करें, ये डेजर्ट ट्रेकिंग जो है ये कहां पर आयोजित की गई? तो बीकानेर के अंदर आयोजित की गई। अगर बात करें भाई ये जो है इसका जो आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो यार ना 24 दिसंबर से लेकर, अगर बात करें 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है ना। यानी इसका आयोजन जो है कब से कब तक होगा? तो 24 से लेकर 30 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। और इसको हरी झंडी किसके देकर रवाना किया है? तो जेठालाल व्यास, या जिसको जेठानंद व्यास के नाम से जानते हैं, अगर हम बात करें उसके बारे में। अगर बात करें भाई जेठानंद व्यास की, तो ये कहाँ की विधायक है? तो यार ना ये बीकानेर पश्चिम से विधायक है, ठीक है ना। ये कहाँ की विधायक है? तो ये बीकानेर पश्चिम से क्या बने? विधायक बने। तो इनका नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना, पश्चिम, बीकानेर पश्चिम से इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिम से इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बीकानेर के अंदर राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड मंडल प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय डेजर्ट ट्रेकिंग को यहाँ पर जो है हरी झंडी दिखी है, किसने दिखाई है? तो जेठालाल व्यास ने दिखाई है। अगर बात करें बीकानेर के अंदर आयोजित होने वाली है, अगर बात करें 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। और बीकानेर पश्चिम से जो है जेठालाल व्यास विधायक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कहां से विधायक है? तो ये विधायक है हमारे बीकानेर पश्चिम से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। डेजर्ट ट्रेकिंग का यह आयोजन 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर होगा। जेठालाल व्यास बीकानेर पश्चिम से विधायक है। बीकानेर की भौगोलिक व सांस्कृतिक विरासत की पहचान करवाने तो इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी जो डेजर्ट ट्रेकिंग है इसका आयोजन क्यों हो रहा है? तो जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत है बीकानेर की, इसके लिए इसका आयोजन किया गया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव जिनका सेवानिवृत्ति जो है 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है, उनका नाम आपको रखना है उषा शर्मा, ठीक है ना। आप सबको बताएं कि राजस्थान की जो वर्तमान में मुख्य सचिव है उनका नाम क्या है? उषा शर्मा उनका नाम है, जिनकी सेवानिवृत्ति कब हो रही है? तो 31 दिसंबर 2023 को इनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी, ठीक है ना। इनका कार्यकाल समाप्त भी हो जाएगा और साथ साथ इनको सेवानिवृत्त भी कर दिया जाएगा। आप सबको बताइए राजस्थान के अंदर जो है नई सरकार का गठन हो चुका है। और ये कौन सी विधानसभा है? तो यार रखना ये 16वीं विधानसभा है, ठीक है ना। अगर बात करें कौन से नंबर की विधानसभा है? तो ये 16वें नंबर की विधानसभा है, जिसके अंदर हम बात करें जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है भजनलाल शर्मा, ठीक है ना, भजनलाल शर्मा। अब यहाँ पर अगर बात करें भजनलाल शर्मा, और अगर बात करें ये जो मुख्य सचिव का जो पद है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो जो हमारे जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बनता है ये अपने स्वविवेक से चुनते हैं, ठीक है ना। ये स्वविवेक से चुनते हैं। जो आईएएस अधिकारी होते हैं उस आईएएस अधिकारी से किसी को जो है स्वविवेक से यहाँ पर जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। तो आंसर होगा उषा शर्मा। अगर बताया हम लोग यहाँ पे प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी की अगर बात करें तो ये है डिप्टी सीएम, है ना। ये क्या है? तो उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको सबको पता है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा आपको इनकी सीट का नाम जरूर याद रखना है। अगर बात करें प्रेमचंद बेरवा की और दिया कुमारी की, तो इनकी सीट का नाम आपको रखना है। ये जो कहां से बने? तो ये तो बने दूदू से, ठीक है ना। ये तो कहां से विधायक बने? तो दूदू से। और अगर बात करें दिया कुमारी का, तो आपको रखना है ये विद्याधर नगर सीट से, विद्याधर नगर सीट से ये क्या बनी है? तो जो है विधायक बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वासुदेव देवनानी की अगर बात करें तो ये अजमेर से बने हैं। कहां से बने हैं? ये अजमेर से। अगर बात करें अजमेर उत्तर से ये जो है विधायक बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वासुदेव देवनानी क्या है? तो वासुदेव देवनानी जो है हमारे ये बने हमारे स्पीकर, ठीक है ना। ये क्या बनाए गए? तो ये हमारे स्पीकर बनाए गए। अगर बात करें भाई प्रोटेम स्पीकर, जैसे अगर हम बात करें प्रोटेम स्पीकर, तो इस प्रोटेम स्पीकर का जो नाम है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आप लोग प्लीज लाइक करें। अब हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं करते हैं, जो कि काफी बुरी बात है, ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु किस जिला अस्पताल को पहला स्थान मिला है? तो आंसर होगा इसका नाथद्वारा जिला अस्पताल राजसमंद को यहाँ पे पहला स्थान मिला है। ये आपको सिंपल से ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ चीज में ज्यादा ध्यान रखनी है, बस ये याद रख सकते हो भाई। जैसे अगर बात करें नाथद्वारा जो जिला अस्पताल है वो कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर स्थित है, ठीक है ना। राजसमंद के अंदर स्थित है। और राजसमंद की अगर बात करें तो 2-3 चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे अगर बात करें एक तो 5G सेवा की शुरुआत, ठीक है ना। यह सबको पता है कि 5G सेवा की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई है? तो नाथद्वारा से हुई है, ये आप सबको पता है। इसके अलावा अगर बात करें जो विश्वास स्वरूपम है, ठीक है ना, विश्वास स्वरूपम, ये विश्वास स्वरूपम का नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें विश्वास स्वरूपम कहां पर है? तो वो भी भगवान शिव की जो प्रतिमा है, जो कि सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 369 फीट जिसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि कहां स्थित है? तो वो भी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें हाल ही में एक और प्रतिमा वहां पर स्थापित की जा रही है, 31 फीट जिसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 31 फीट की ऊंचाई है। और ये किसकी जा रही है? तो भगवान कृष्ण की, ठीक है ना। ये किसकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जा रही है, जो कि जिसने क्या कर रखा है कि गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठा रखा है, ठीक है ना। गोवर्धन पर्वत को जो है अपने हाथ पर उठा रखा है, ऐसी प्रतिमा यहाँ पर और नहीं स्थापित की जा रही है, तो उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में किस फाउंडेशन ने जतन संस्था के साथ मिलकर बाल श्रम मुक्ति हेतु पेन इंडिया अभियान चलाया है? आंसर होगा इसका कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने जो है अभियान ये चलाया है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई कैलाश सत्यार्थी को, तो यार ना इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार। वो भी कौन सा? तो शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है, पुरस्कार। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलाश सत्यार्थी का नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द जयगढ़ फेस्टिवल का आयोजन जो है कब किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका 9 और 10 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें द जयगढ़ फेस्टिवल जो है इसका पहला संस्करण आयोजित होता है, ठीक है ना। ये अगर बात करें कौन सा संस्करण, तो ये प्रथम संस्करण इसका आयोजित किया गया था। अगर बात करें इसका आयोजन जो है क्यों किया गया है, तो आपको पता है अगर बात करें 1983 के अंदर जो है इस जयगढ़ फोर्ट है, जो जयगढ़ फोर्ट है, इस जयगढ़ फोर्ट को जो है जनता के लिए खोला गया था और इसके कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? तो 40 वर्ष इसके पूर्ण हो चुके थे, ठीक है ना। अगर बात करें इस 40 वर्ष पूर्ण होने पर जो है इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया द जयगढ़ फेस्टिवल का, जो कि पहला संस्करण है और 1983 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। यहाँ पे पब्लिक को जाने दिया गया था देखने के लिए। आप सबको पता है कि भाई जो जयगढ़ जो जयगढ़ है उसको जो है चिल्ले की टेले पर बनाया है, ठीक है ना। इसको क्या किया गया? चिल्ल है के टोले पर जो है या टीले पे जो है इसको बनाया गया है, ये आप सबको पता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी तोप रखी गई है जिसका पहला घोड़ा जो है चाकसू के अंदर गिरा था, वो सब चीजें आप लोग जानते हैं, वो इतिहास से संबंधित मामले हैं। लेकिन अगर बात करें जयगढ़ फेस्टिवल की, तो इसका आयोजन कब हुआ था? 9 और 10 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था। आप सबको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें अरावली पहाड़ियों में स्थित बसा प्रतिष्ठित जयगढ़ फोर्ट एक पर्यटन स्थल के रूप में जनता के लिए खोले जाने के 4 शानदार दशक, 4 शानदार दशक मतलब यहाँ 40 साल हो ना, सिंपल सी बात कितनी है यहाँ पे? तो 40 साल यहाँ पे ध्यान रखनी है। मनाने के लिए 9 और 10 दिसंबर को पहली बार द जयगढ़ फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। ये अपनी तरह का एक ऐसा पहला और अनोखा फेस्टिवल होगा जो कि राजस्थान की विरासत, कला और शिल्प के संरक्षण और प्रोत्साहन देने पर आधारित है। इस तरह से जैसे अगर हम बात करें अडावर फेस्टिवल का, आपको जरूर याद रखना है। ये अडावर फेस्टिवल जो है आयोजन हुआ था 1 और 2 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ था। पर ये याद रखना, ये अडावर फेस्टिवल आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसके बारे में याद रखना, ये उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ, ठीक है ना। इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है जो कि थोड़ी सी अलग सी हो, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हमारा आज का क्विज के क्वेश्चन आप लोग ले लेते हैं, इस क्विज का आंसर आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। जो भी सही आंसर देगा उसका आंसर यहाँ पे पिन जरूर किया जाएगा। अगर बात करें मारवाड़ पीडियाट्रिक सोसाइटी की ओर से डेजेट पेडिकोन कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है, तो आपको आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।